देखो एक संत हमेशा अपने सत्संग में कहते थे ये स्वार्थ का संसार है, यहाँ कोई अपना नहीं है। जब तक पैसे कमाते हो तब तक सब याद करते हैं, सब सेवा करते हैं, और उसके बाद कोई नहीं पूछता है। लेकिन एक श्रोता बड़ा तार्किक था, वो बात को नहीं मान रहा था, बोले हम नहीं मानते ऐसे। तब संत ने कहा एक काम करो, मैं आपको योग सिखा देता हूं, मरने का अभिनय करना आ जाएगा, श्वास को खींच लेना और 2-3 घंटे तुम मुर्दे की तरह पड़े रहना, फिर देख लेना। और योग सिखाया उस शिष्य को और कहा कि जाओ अब घर। अभ्यास करा करके शिष्य को भेज दिया। घर जाकर के ऐसे लेट गया जैसे मर ही गया हो, लेट गया जाकर के। लोगों को पता चला कि कुछ बोलता नहीं है, कुछ सुनता नहीं है, हिलता भी नहीं है। नब्ज देखी तो भी नब्ज ना बोले। परिवार के लोगों को लगा कि ये तो पधार गया, गोविंदाय नमो नमः हो गया इसका। तो इकट्ठे लोग होने लगे। कई लोग कहते भैया बहुत भला आदमी था, सबकी सहायता करता था, बहुत बुरा हुआ। और कई लोग कह रहे थे अच्छा हुआ मर गया था। तरह तरह की बातें, जो जैसा व्यक्ति। अब बातें होने लगी, तब तक वो संत आ गए। अब परीक्षा करके दिखाना था उस व्यक्ति को। जैसे ही संत आए, उनको देकर के लोग कहने लगे महाराज जी आपका शिष्य था, मर गया है, ये घर अनाथ हो गया, बच्चे इसके अनाथ हो गए हैं, कोई लीला ऐसी कर दो ये जीवित हो जाए। है कोई मंत्र? संत का मंत्र तो है, हम जीवित तो कर सकते हैं, तो महाराज करो कृपा। तो संत ने कहा कि जाओ एक दूध का कटोरा लेकर के आओ। और घर से दूध का कटोरा मंगाया और बस ऐसे ही घुमाया उसके ऊपर, और घुमा करके कहा देखो भाई ये जीवित तो हो जाएगा, हमने मंत्र पढ़ दिया, लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? बोले इस दूध को किसी ना किसी को पीना पड़ेगा। महाराज जीवित हो जाएगा? बोले पक्की बात है जीवित हो जाएगा। कौन पिए? तो सब एक दूसरे को मुंह दिख रहे थे। लेकिन एक स्वर में सबने ये पूछा महाराज आपके कहने से हम दूध पी लेंगे, ये जीवित हो जाएगा, लेकिन ये बताओ जो दूध पिएगा उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? संत ने कहा कि ये व्यक्ति तो जीवित हो जाएगा, लेकिन जो दूध पिएगा वो मर जाएगा। अब एक दूसरे का सब मुंह देख रहे थे। तो संत ने कहा कि आ जाओ अब कौन दूध पिएगा और पी लीजिए, ये व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। अब आगे कोई ना बढ़े। पिता से कहा कि आप ही पी लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरी धर्मपत्नी का हालचाल कौन पूछेगा वृद्धावस्था में। पत्नी जोर जोर से रो रही थी, उससे पूछा तुम पी लो। बोले नहीं नहीं, बच्चों का ख्याल कौन करेगा। रिश्तेदारों से पूछा, परिवारीजनों से पूछा, गांव के व्यक्तियों से पूछा, लेकिन कोई भी उस दूध को पीने को तैयार, और छोड़िए दूध के पीने की बात, उस कटोरे को भी हाथ लगाने के लिए लोग तैयार नहीं हुए। जब सब लोगों ने मना कर दिया, अब लोगों की चालाकी देखो, मानसिक दुर्बलता देखो। सब लोगों ने कहा महाराज एक काम करो, महात्माओं के आगे पीछे तो कोई होता नहीं है, ना कोई हंसने वाला कोई रोने वाला, फिर क्या करें। बोले एक काम करो, इस दूध को आप ही पी लो। और बड़ा उपदेश दिया लोगों ने। फिर संत परोपकार के लिए होते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकाराय पुण्याय सताम विभूतय। उपदेश देने लगे लोग। अच्छा देखो, जब दूसरे ऊपर कष्ट आता है ना तो सब लोग उपदेश देते हैं, और जब अपने ऊपर आए तो सारा ज्ञान समाप्त। सब लोगों ने एक ही स्वर में कहा कि इस दूध को महाराज आप ही पी लो। अब महात्मा को तो सब पता था, होना तो कुछ है नहीं, उसको योग सिखा रखा है।
अच्छा चलो सब लोग कह रहे हैं तो हम ही इस दूध को पी लेते हैं। और वह दूध का कटोरा लिया और संत उस दूध को पी गए। दूध को पीते ही पीकर दूध संत ने लीनी एक डकार। पीकर दूध संत ने लीनी एक डकार और उठ बेटा चल मेरे संग देख लिया संसार। संत ने कहा अब खड़ा हो जा, बहुत अभिनय हो गया, देख लिया कैसी दुनिया है, कैसा संसार है। और वो व्यक्ति खड़ा हुआ और सब सुन रहा था, समझ गए ये सब स्वार्थ का संसार है, यहाँ कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। जब तक हम ठीक हैं तब तक सब कुछ ठीक है, और जिस दिन हमारा बुरा समय आता है उस दिन सब बदल जाते हैं।